ये कहानी मैं स्वप्निल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम स्वप्निल है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहता हूँ। पिछले 15 दिनों से मैं हमारे शहर की इस सोसाइटी में चौकीदारी कर रहा हूँ। लेकिन सच बताऊं, इस कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी करते हुए मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। इस अजीब सी सोसाइटी में ना तो ज्यादा लोग रहते हैं और ना ही कभी कोई किसी से यहाँ पर मिलने आता है। रात को तो इस एरिया में ऐसा सुनसान माहौल हो जाता है कि मुझे भी डर लगने लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक चौकीदार होते हुए भी मुझे डर क्यों लगता है ना? आपकी सोच सही है, लेकिन ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। मैं तो दरअसल अभी करेस्पॉन्डेंस से 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार की परिस्थितियों की वजह से मुझे कुछ समय के लिए ये काम भी करना पड़ रहा है। इस सोसाइटी के असली चौकीदार मेरे पिताजी हैं, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले उनकी तबीयत काफी खराब हो गई और इसी वजह से उनकी सिफारिश पर मुझे सोसाइटी वालों ने कुछ समय के लिए एक टेम्पररी चौकीदार के रूप में रख लिया है। यहाँ पर मुझे तनख्वाह भी एक आम चौकीदार से कई ज्यादा मिलती है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई भी आदमी काम ही नहीं करना चाहता है। ये एरिया मुझे काफी खतरनाक सा लगता है। मेरे पिताजी से पहले भी जो आदमी यहाँ पर चौकीदारी करता था, वो बहुत ही रहस्यमयी मौत मारा गया था। पर फिर भी पिताजी ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर तनख्वाह अच्छी मिलती है। पिताजी ने जब मुझे यहाँ पर लगवाया था, तब उन्होंने मुझे हमेशा सतर्क रहने को कहा। उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि मैं हमेशा सोसाइटी के फ्रंट गेट के आसपास ही चौकीदारी करूं और कभी भी सोसाइटी के पीछे वाले जंगल की तरफ ना जाऊं। ऐसा क्यों है? जब मैंने पिताजी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और बस अपनी कसम चढ़ाकर चुपचाप उनकी बात मान लेने को कहा। मेरा बड़ा मन करता है कि एक बार इस सोसाइटी के पीछे जाकर देखूं कि वहां पर ऐसा क्या है जिससे पिताजी इतना डरते हैं। लेकिन बस उनकी कसम ही है कि जिसने मुझे वहां पर जाने से रोका हुआ है। खैर छोड़ो, यहाँ सोसाइटी के एंट्री गेट पर बैठना ही मेरे लिए बेस्ट है और मुझे खुद भी यहाँ पर सबसे सुरक्षित महसूस होता है। मैं आशा करता हूँ कि पिताजी जल्दी से ठीक हो जाएं और मैं भी अपनी पढ़ाई जल्दी खत्म करके एक अच्छी नौकरी पर लग जाऊं, ताकि पिताजी को भी इस सुनसान और डरावने एरिया में फिर कभी चौकीदारी ना करनी पड़े।